हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मैथ के एक एक टॉपिक को क्रमशः पढ़ रहे थे। कल हमने भिन्न के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे भिन्न होती है, उसका अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये बेसिक सी बातें हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा भिन्न का टॉपिक है वो है भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जोड़। तो हम भिन्न के जोड़ को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज पढ़ने वाले हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे कई नियम हैं जोड़ के। तो सबसे पहले जब हर समान हो, हेडिंग डाल लेंगे इसका, जब हर समान हो, जब हर एक समान हो या फिर समान हो। कहने क्या तात्पर्य है, किसी भी भिन्न का जब हर बराबर होता है तो उसको हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी 1/5 और प्लस 2/5, दोनों का हर एक जैसा ही है, 5 इसके नीचे भी है, इसके नीचे। तो ऐसे भिन्नों को हम कैसे करते हैं। तो जब हर समान होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा हर को वैसे लिख देते हैं और अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 1 3, 3/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। एक सवाल और ले लेते हैं ऐसे ही, 2/15 प्लस 8/15 प्लस 7/15। अगर ऐसा सवाल है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके हर को। हर क्या है, तीनों का एक जैसा ही है यानी बराबर है। 15 15 15 तीनों में है तो 15 हो जाएगा। ऊपर क्या करेंगे हम, 2 + 8 और प्लस 7। तो 8 2 10, 10 7 17, 17/15 हो जाए। कितना, 17/15। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या है कि जब हर इसके समान हो तो कैसे करते हैं। और भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए 7/8 प्लस 8/8 प्लस 9/8। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, सबका हर एक जैसे ही है, 8 8 8 है तो हम यहाँ 8 नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 + 8 + 9, तो 9 8 17, 17 7 24, 24/8 हो जाए। कितना, 24/8। तो आपको समझ में आया होगा कि जब हर समान होता है तो हम कैसे करते हैं। अब तो ये हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये जब हर समान है तो हो गया, तो आसानी से हो जा रहा है, तो जब हर समान नहीं होगा तो कैसे होगा। तो हम अब उसी को सीखने वाले हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसको मिटाने के बाद हम क्या करेंगे कि जब हर समान ना हो तो ऐसे प्रश्नों को करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, जब हर समान ना हो। क्या, जब हर समान ना हो, इसका मतलब क्या हो गया कि हर अलग अलग हो। क्या हो, हर अलग अलग हो। तो कैसे करेंगे, एक प्रश्न के माध्यम से लेते हैं। मान लीजिए 3/5 प्लस 4/6। पहले 2 ही का करेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ाते जाएंगे। 3/5 और 4/6। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पहली प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी कि इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 5, यानी हर का एलसीएम। एलसीएम हमने पहले सिखाया है। जिन्होंने एलसीएम का वीडियो नहीं देखा, पहले जाकर एलसीएम का देखेंगे, तभी उनको यहाँ समझ में आएगा। तो मैंने पहले ही बताया था, मैथ का जो क्रम होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो 6 और 5 का एलसीएम हो जाता है कितना, 30 हो जाता है। कितना, 30। तो अब हमको 5 का पहाड़ा 30 में पढ़ना है। ऊपर 3 है तो 3 रह जाएगा। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये इस वाले 3 को हमने लिख दिया। 3 के बाद गुणे का चिन्ह। 5 का पहाड़ा 30 में पढ़ना है, तो 5 छंग 30। जितनी बार जा रहा है उतना यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद जो अगली संख्या है उस संख्या को लिख देंगे। 4 था तो 4 लिख दिए। अब 6 का पहाड़ा 30 में पढ़ना है, तो 6 पंचे 30, 5 बार जा रहा है तो यहाँ गुणा करके 5 कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 4 पंचे 20/23। तो ये हो गया कितना, 38, यानी 38/23।
अब इसको हम काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 19, 2 से काटेंगे तो 15, तो ये हो गया 19/15। इसको हम मिश्रित भिन्न में भी नोट कर सकते हैं, तो इसको हम कर देंगे 15 का नम 15, 15 4 19/15। ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं, इस वाले सवाल को। 3/5 था और 4/6 था, तो दोनों का एलसीएम पहले लेने के बाद हमारा एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। तो ऊपर की जो संख्या 3 थी, 3 को यहाँ नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हर शेष में पहाड़ा पढ़े। पहाड़ा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके जब हम इसको आगे बढ़ा दिए, 5 का 6 गुना कर दिए तो 3 का भी 6 गुना हो जाएगा, 6 का 5 गुना किए तो 4 का भी 5 गुना हो जाएगा। अभी और दूसरे सवाल के माध्यम से हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। 6 त्रिक 18 हो गया, 4 पंचे 20, और ये 20/20, 18 38/30। तो आगे का क्रम ये पूरा हो गया। एक सवाल और लेते हैं हम इसमें ऐसे ही। 7/9 प्लस 9/11, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 और 11 का 99। कितना हो जाएगा, 99, 99 हो जाएगा। कितना, 99। अब देखो एक तरीका और हो जाता है, जब ये दोनों अभाज्य संख्याएं हो तो अगर इनमें से कुछ भी कॉमन ना हो तो हम तिरछा तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो 7 × 11 प्लस 9 × 9, 7 का 11 में गुणा, 9 का 9 में गुणा। तो ऐसे भी इसका आ जाता है, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, कभी कभार जो जिसका जो एलसीएम आया होता है उसमें कुछ न कुछ कॉमन होता है। जब कॉमन होता है तब समस्या बढ़ जाती है। बाकी जब अभाज्य संख्या दोनों ही रहे, अभाज्य का मतलब ये है कि दोनों में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य तो गलत हो जाएगा, जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तब तो ये तिरछा तिरछा पूरा गुणा हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन होता है तब ये संख्या में दिक्कत आ जाती है। 11 × 7 = 77 और प्लस 9 × 9 = 81/99, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 8, 8 × 7 = 15/99। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको और भी सवाल लेकर के करने का प्रयास करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लिए। 2 सवाल ये हो गया, जब हर समान ना हो तो कैसे हम ऐड करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अब इसके बाद और सवाल लेते हैं, और सवालों के आज के इसमें जब हर समान हो, तीसरा प्रश्न। अब हम 3 संख्याओं को लेंगे, 7/10 प्लस 8/20 प्लस 9/30। जब 3 संख्याएं हो तो कैसे करेंगे, तो चाहे जितनी संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, सबका एलसीएम लेंगे। 10, 20 और 30 तीनों का एलसीएम क्या हो जाता है, 60। अब देखिए एक तो एलसीएम हमने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, बाकी हम एलसीएम मौजवानी कैसे निकालेंगे तो इसको भी सीख लेते हैं यहीं से। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं। बस आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको एलसीएम मान लेते हैं। जैसे 30 था, 30 को हमने एलसीएम मान लिया, लेकिन उसके पहले उससे बाकी जितनी संख्याएं सब में भाग देकर चेक करना हो। 10 × 30 तब तो कट गया, यानी 10 और 30 का एलसीएम 30 हो गया। लेकिन 20 × 1 = 20 दूना 40 नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का दोगुना करेंगे। 30 दूना 60। अब हम चेक करेंगे, 10 का तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही हो गया था। अब 20 का करेंगे तो 20 × 3 = 60, तो 20 का भी हो गया, 20 से भी कट गया 30 है, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर नहीं कटता तो 30 × 3 = 90 करते, 30 × 4 = 120 करते, 30 × 5 = 150 कर देते। हम बार बार ऐसे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि अब हम 7 को यहाँ लिख दिए, गुणा का चिन्ह लगाए, 10 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, 10 × 60 6 बार गया तो यहाँ 6 लिख दिए, प्लस का चिन्ह लगाए, 8 को यहाँ ऐसे लिख दिए, 20 का पहाड़ा 60 में, तो 20 × 3 = 60, 3 हो गया। अब प्लस यहाँ हम 9 लिख देंगे और 30 का पहाड़ा 60 में, तो 30 दूना 60, यहाँ 2 हो गया। अब देखो यहाँ 7 × 42, फिर से इसको समझ लेते हैं। तीनों का एलसीएम 60, तो 7 तो यह था, जो ये था ये यहाँ लिख दिए, फिर 10 × 60 तो 6 बार, 8 को यहाँ लिख दिए, 20 × 3 = 60 तो 3 बार, और यहाँ 3 लिख दिए, 30 दूना 60 तो यहाँ 2, 7 × 42 की 42 पूरा लिख दिया जाएगा, 8 × 3 = 24 और इसके बाद 9 दूने 18 बटे सबका बटे 60। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10, 10 × 4 = 14 की 4 हासिल 1, 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7,
7 में 1 जोड़ करके 8 हो जाएगा बटे ये। तो अभी इसको काट सकते हैं, अभी बार बार हम काटेंगे नहीं, आपको इतना समझ, हमारा इसमें क्या है कि भिन्न का जोड़ समझाने का ही पूरा प्रयास है, ठीक है। बाकी अभी हम भिन्न को कैसे सरल किया जाता है इसको भी बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक सवाल और लेकर के इस चैप्टर को हम फिनिश कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम बड़ा सवाल लेंगे। अब जोड़ में ही कभी कभी मिश्रित भिन्न का भी रोल आ जाता है। तो मिश्रित भिन्न कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2:1/3 प्लस 5:7/18 प्लस 4:2/13। तो इसमें क्या है, 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 7/18 प्लस 4 सही 2/30। तो ऐसे सवाल जब आ जाते हैं जोड़ में तो उन्हें हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ये जो मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 1 7, इसको हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था पिछली क्लास में। तो 3 दूना 6 1 7, 7/3, ये हो गया क्या 7/3 प्लस 18 पंचे 90, 90 में 7 जोड़ देंगे तो 97/18। इसके बाद क्या हो जाएगा, 30 चौके 120 और 2 जोड़ेंगे तो 122/30। 3 को एक बार हमने कैसे किए फिर से देख लेते हैं। 3 दूना 6 1 7, 7/3, 18 पंचे 90, 7 97/18 और 30 चौका 120, 2 122/30। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 30 और ये और क्या 3 का। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, 30 को हमने एलसीएम मान लिया। तो 3 दहम्मा 30 कट गया, यानी 3 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 30। 18 दूना 36 नहीं कट रहा है, तो अब ये 18 का एलसीएम नहीं हो सकता। तो इसका दुगना करेंगे, 30 दूना 60, 60 18 से कटेगा नहीं कटेगा, 18 3 54 नहीं कटेगा। तो 30 3 90 और 18 पंचे 90, तो 90 क्या है 18 से भी कट गया और 30 से, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ये इसका एलसीएम क्या हो गया 90 हो गया। तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक है एकदम, सबसे बड़ी संख्या का दुगना करेंगे 3 गुना, उसके बाद बाकी संख्याओं से भाग देंगे, अगर कट गया तो वही इसका एलसीएम होगा। तो आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये एलसीएम निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है आपको कैसे लगी। तो अब इसका करेंगे, 7 ऊपर रहेगा ही गुणे, अब 3 का पहाड़ा 90 में पढ़ेंगे तो 30 बार जाएगा, तो 30 का यहाँ गुणा हो जाएगा, प्लस 97 रहेगा ही, 18 का गुणा 90 में करेंगे, 18 पंचे 90 तो 5 बार। इसके बाद फिर 30 3 90 तो 122 तो रहेगा ही, गुणे 3। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबको 3 7 21 210 हो गया और प्लस 7 5 35 की 5 हासिल 3, 5 9 45 3 48, कितना 48 हो गया। और यहाँ करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 3 366/90। तो सबको जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 की 1 हासिल 1, 6 8 6 14, 14 1 15, 15 1 16 हासिल 1, 4 3 7 2 9, 9 1 10, 1061/90। तो ये आपको भिन्न के जोड़ में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने अलग अलग लेकर के बिल्कुल छोटे से लेकर के बड़े तक आपको समझा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ भी आपको एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा चला करके रोक करके फिर से देख करके समझ लीजिए। तो मित्रों, आज हमने भिन्न का जोड़ पूरी तरह से कम्प्लीटली पढ़ लिया है, और जो हमने आपको लासा निकालने, एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई है, आपको कैसे लगा इस बात को आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।